जय हिंद साथियों, कैसे हो? और ज़्यादा उदास मत हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को लेकर ज़्यादा काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। देखो कैसे नंबर बढ़ाते हैं, कैसे नहीं, वो आगे अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ आप कि आप कौन सी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे रहे हो और कितने नंबर आ रहे हैं, और वहाँ पर एवरेज कितने स्टूडेंट फॉर्म दे रहे हैं, सॉरी जो टेस्ट दे रहे हैं, और आपकी क्या रैंक दे रही है, ये भी थोड़ा बता देना। तो ये भी पता तो लग जाए आपकी तैयारी कैसी है। कुछ लड़के तो ऐसे पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और रही बात पेपर का, वो टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, और ऐसा कभी मत सोचो, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि आप ऐसे मत सोचो कि मेरा सिलेबस हो जाएगा, मैं टेस्ट दूंगा। लाइफ में कभी सिलेबस पूरा नहीं होता, ये सीधी सी बात होती है। सिलेबस हमेशा अधूरा रहता है, जितना भी सिलेबस हुआ है उतना सही है, और आप टेस्ट देते रहो, टेस्ट की कोई गुंजाइश मत रखो। और रही बात अब टेस्ट की, सबसे पहले तो ये है, अभी आपने शुरुआत में टेस्टों में नंबर हमेशा कम ही आते हैं, हर किसी के कम ही आते हैं। अभी आपके एवरेज अगर सब कह रहे हैं हमारे 75-80 बन रहे हैं, तो अच्छे नंबर है। 75-80 नंबर कम नहीं है, क्योंकि पिछली मेरिट भी देख लो, इतनी मेरिट गई है, 80 मेरिट गई है। तो आप अपने आप को कम मत समझो, मेरे कहने का मतलब है अपने आप को मोटिवेशन रखो। ऐसे मत सोचो मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर नहीं हो, सबके यही हाल होता है शुरुआत में। और आप रेगुलर टेस्ट देते रहो, ईमानदारी से टेस्ट देते रहो, और उसका एनालाइज करो। आपके, मैं कहता हूँ 5-6 टेस्ट के बाद में अपने आप नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ये सीधी सी बात होती है। हाँ, बीच बीच में कोई ऐसा टेस्ट आता है जिसमें अपने क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर उसमें हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा लेवल कम हो जाता है। तो उसमें आप अपने आप को उदास मत होया करो, बस ये ज़रूर सोचा करो कि जो आपकी गलती हुई है, जैसे आपकी रीजनिंग में हुई है, या फिर कंप्यूटर के तो कोई टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुआ है, या फिर आपके राजस्थान जीके में। और रही बात करंट, आप ज़रूर साथ में पढ़ लेना। ये मत सोचना कि अभी करंट नहीं पढ़ूंगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ूंगा, ऐसे मत रखना, क्योंकि राजस्थान पुलिस में करंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। और अभी जो हाल ही में जो चल रहा है अपना, जो भारत पाकिस्तान के बारे में जानकारी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना एक बार। जैसे DRDO द्वारा बनाई गई जो मिसाइलें, प्रमुख मिसाइलें है, जो अपने विदेश मंत्री है, विदेश सचिव है, जो प्रमुख अभी नई सेना, मैं भी हालांकि टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ नई नई जानकारी, बाकी मेरे को टाइम कम मिलता है तो मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो आप इस करंट में ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर आपका क्वेश्चन यहीं तक आने की संभावना होती है। और आप करंट कम से कम 7 से 8 महीनों का करंट साथ में पढ़ते रहे, साइंस पढ़ते रहे साथ में, और मैथ्स तो आपको ज़रूरी पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार मैथ नहीं थी, फिर भी कम से कम 15 क्वेश्चन आए, तो अब की बार कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ साथ में दी हुई, कंबाइन नहीं हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग ज़्यादा आएगी मैथ ज़्यादा आएगी। बाकी आप बढ़िया तैयारी करो, टेस्ट की बिल्कुल टेंशन ना लो, टेस्ट देते रहो, आप ईमानदारी से एनालिस करते रहो। जो आपको क्वेश्चन गलत होते हैं या इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके साथ में अलग से लिखते रहो। जैसे मैंने भी आपको बताया था, मैंने जो मेरे को नहीं आता तो वो लिखता था, तो साथ साथ में लिखते रहो। टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, टेस्ट देते रहो। और आप एक बार तैयारी में ये बताओ आपकी कैसी चल रही है, कितने घंटे पढ़ रहे हो, और किस किस चीज़ों से जूझ रहे हो, आपकी पढ़ाई में किस किस चीज़ की बाधा आ रही है, वो भी बताना। और सबसे बड़ी तो बात ये आ रही है कि सर हमारा मन बहुत भटकाऊ होता है पढ़ते पढ़ते, तो उसके बारे में एक बार बात करेंगे। बाकी टाइम नहीं मिलता है, अभी फ़िलहाल हमारे भी फायरिंग वगैरह थी, अभी टेस्ट वगैरह भी है। चलो जितना टाइम मिलेगा हम बात करते रहेंगे। बाकी आप बढ़िया तैयारी करो। तैयारी में आप, मैं ये कहता हूँ, बस मैं एक ही कहता हूँ, आप तैयारी रखो। बाकी सारी किसी चीज़ की टेंशन मत लो। नई बुक आ रही है, नई टेस्ट सीरीज खुल रही है, नया कोर्स निकल रही है, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। सिलेक्शन इनसे नहीं होता है, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी होता है। आपका खुद का सिलेक्शन में 90% रोल रहता है, 10% दूसरी चीज़ों का रहता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो 90% तो मेरिट नहीं जाती है, 70, 75, 80 से ज़्यादा नहीं जाती है। यानी ऐसे मानो अगर 150 में आपका स्कोर कम से कम 90 प्लस रहना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि कई कई टेस्ट सीरीज ऐसी भी है जहाँ पर पेपर अच्छा बनाया जाता है, तो वहाँ 90 तक अच्छा स्कोर रहता है, और कहीं कहीं पेपर सिंपल बनाए जा रहे हैं, वहाँ आपको अपने हिसाब से स्कोर होना चाहिए। बाकी आप खुद देख रहे होंगे कितनी रैंक आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, और आपके ज़िले में भी एनालाइज़ कर दो कितनी सीटें हो रही है। और हाँ, एक बात हो, मैं अभी मेरा मन भी हुआ था एक बार, मैंने कहा टेलीग्राम पर वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि जो मेरे साथ 2-3 लड़के ऐसे कह रहे थे ना, भैया आप मेरे को डिमोटिवेशन करते हो, कंपटीशन नहीं है। अब मेरे को वो दोनों लड़के वो वापस मेरे को कमेंट किया, भैया हमारे ज़िले में या हमारे हर ज़िले में इतनी इतनी पोस्ट है, क्योंकि हमारे 18 है, 25 है, इस हिसाब से तो कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा। अब 25 सीटें हैं और इतने लड़के हैं, तो भैया मैं वही बात कह रहा था, पहले भी वही कह रहा था, अब भी वही कह रहा था हूँ। सिलेक्शन अगर, भैया आपको सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हर कोई चाह रहा है और हर कोई मेहनत कर रहा है, और आपको भी पता है लाइब्रेरी में कितने कितने घंटे पढ़ते हैं,
सब मेहनत करते हैं, सब नौकरी के लिए करते हैं और सब भी नहीं लगते हैं, सीधी बात है। जो अच्छी तैयारी करता है, जो सोच समझ कर, मैं वही भी एक बात वो भी आपने मेरे से सुनी होगी, जो सफल लोग होते हैं, वो जीतने वाले, जो विजेता होते हैं, कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको खुद को सोच समझ कर बस तैयारी में ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ में हवाबाजी में नहीं आना है। और आप फालतू का समय बिल्कुल मत बर्बाद करो। मैंने हमेशा जो वैसे बात हमेशा हमेशा कहने का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन ये मोस्ट बात सिलेक्शन में यही होती है। किसी चीज़ में आपको अभी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और नेगेटिव विचारों से कम रहना है, दोस्तों से मेल मिलाप अभी बिल्कुल कम करना है। और बस पूरा का पूरा इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना कम समय है। अगर आप चाहते हो सब मैनेज करेंगे साथ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी यही होता है, जो होती है रियलिटी होती है वो बता दिए। बाकी कोई आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो ज़रूर, मैं हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोट्स भी भेजे हैं, वो भी एक बार देख लेना। रमेश पुलिस फिटनेस नाम है मेरे टेलीग्राम चैनल का। बाकी ठीक है।